अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मैथ के इतनी बेसिक और मज़ेदार किस्म की बात बता रहा हूं जो आप मैथ में पढ़ते रहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। देखो यहाँ पे ना अभी डिफरेंट किस्म के लॉ ऑफ इंडिसेस दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करते हैं। देखो यहाँ पे ए की पावर एम है और ए की पावर एन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेस और पावर क्या होती है। देखो ये जो नीचे वैल्यू यहाँ पे ए है ना, ये बेस है और ये ऊपर वाली जो पावर है एम ना, इसको हम पावर कहते हैं। यानी ए बेस है और एम क्या है, पावर। यहाँ पे ये ए बेस है और ये एन क्या है, पावर। अगर दोनों बेसिस सेम हो, जैसे कि ये भी ए है और ये भी ए है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर आपके पास जो ऊपर पावर है ये ऐड हो जाती हैं। ये पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये पहला रूल है इंडिसेस का। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ए की 3 हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो ए की 2 के साथ, तो यहाँ पे ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गए, तो ये बन जाएगा ए की पावर 5। तो ये रूल ऐसे काम करता है। ठीक है, दूसरा रूल है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। यानी कि पहले मल्टीप्लाई हो रही थी तो प्लस हुई, अब डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, देखो सेम काम है, बेसिस सेम होगी तब, बेसिस सेम नहीं है फिर ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रही हैं लेकिन इनकी बेसिस सेम नहीं है। अगर बेसिस सेम होंगी तो मल्टीप्लाई के वक्त ऐड होंगी, अगर बेसिस सेम होंगी तो फिर डिवाइड के टाइम क्या होंगी, माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए की 3 हो डिवाइडेड बाई ए की 2 हो, तो जब ये माइनस होंगी तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर 1। यानी कि इंडिसेस के रूल में आपका जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन है वो पूरी कहानी ही चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मतलब के बेस ए को और ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो जैसे एम, ए की पावर एम मल्टीप्लाई हो रही है एन से, तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये ए की पावर क्या हो जाएगी, एम एन। यानी कि पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। जैसे मैं देखता हूं कि अगर ए की पावर 3 है और ये 2 इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं आपको ये फार्मूले और फिर उनको रियल मैथमेटिक्स में करके बता रहा हूं ताकि आपके लिए समझने के लिए क्या हो, आसानी हो। आप देखो मैं यहाँ पे m को 3 ले रहा हूँ और n को 2 ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब a की पावर 1 है, किसी भी चीज की पावर 1 हो, किसी भी चीज की पावर 1 हो, वो हमेशा क्या रहेगा, वही आंसर आएगा। जैसे जो है आप समझ लो 1 की पावर 1 है या 2 की पावर 1 है, या मतलब सॉरी ये 1 आएगा। अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, a की पावर 1 है तो क्या आएगा, a ही आएगा। अगर a की पावर 0 हो तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी चीज की पावर 0 हो, 2 की 0, 3 की 0, 4 की 0, किसी भी चीज की पावर जो है 0, वो किसके इक्वल आएगा, 1 के आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे a और b की पावर क्या है, m। यानी कि अगर कभी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो और बेसिस डिफरेंट हो तो उसकी जो पावर है वो दोनों की पावर बन जाएगी। यहाँ पे ये एक पावर बनी हुई है लेकिन आप इस पावर को 2 दफा भी लिख सकते हैं, यानी ए की m और b की m। यानी कि आप समझ लो कि अगर आपके पास मतलब कि a और b की जो पावर है वो 3 थी, तो आप इसको a की 3 डिवाइडेड बाई b की 3 लिख सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो अगर a की पावर माइनस m है, जैसे मिसाल के तौर पे a की माइनस m है, तो आप a की पावर 1 मतलब 1 बाई ए एम लिख सकते हो। अगर ऊपर कोई पावर नेगेटिव हो तो नीचे जाके वो क्या हो जाती है, प्लस। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर a की पावर -3 हो तो जब ये नीचे जाएगी तो a की पावर क्या हो जाएगी, +3। ये वो फार्मूले हैं जो आप वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट देंगे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैथ को हल करते हुए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई n है तो आप इसको लिख सकते हो कि ये a, इसको ब्रैकेट में डालोगे और यहाँ पे लगाओगे आप अंडर रूट। देखो ये जो n है ना, निचली पावर वो इधर आ जाएगी और m जो है वो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये बेसिकली है a की पावर 3/2, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 2 a और ये पावर क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, ये तरीका है कि किस तरह से आप लॉ ऑफ इंडिसेस को सीखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आपने इनको अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आए हैं तो आप इनको आने वाले मैथ मतलब के दिनों में इनको इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये मैथ कैसा समझ आ रहा है। मैं आपका टीचर खुरम शहजाद हूँ और मैंने आपके साथ सिर्फ जो है बेसिक चीज़ें शेयर करनी है ताकि आप इनको सीखें।
सो मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।